हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आप सभी एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी के पास जो बच्चे अभी इस समय पे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंक के एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, और आप की डेट्स आ चुकी हैं, आप देखिए, सर्च कर लीजिए, और अपनी प्री की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वार्म विशेस। आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से, और साथ साथ में जो एस्पिरेंट्स अभी एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देने वाले हैं वो लोग भी अगर इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो उन सभी को भी 13 अप्रैल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना करियर उसमें अच्छे से बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए। फिलहाल मैं जो बात करने वाला हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं ऑफलाइन सेशन बहुत सारे बच्चों का लेता हूँ। जब मैं ऑफलाइन सेशंस में क्लासेस ले रहा होता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करने आते हैं उन्हें सिलेबस का आइडिया नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। उन्हें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर आती है और बस इन सब चीज़ों से पूरा पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पेपर को अगर आप देखेंगे जिस वे में डिज़ाइन किया गया है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनको आपको डीपली स्टडी करना ज़रूरी है ताकि आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर पाएँ। आप किसी भी एग्जाम के प्री लेवल की बात करें या मेंस लेवल की बात करें, आपको हर पेपर के अंदर इंग्लिश के कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो सभी में काम आते हैं। चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम का अपना एक सेट पैटर्न है और उसी सेट पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस भी सेट होते हैं। तो वो क्वेश्चंस हैं, उनके बेसिस पर क्या पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह की चीजें उसमें होंगी, वो सारी चीजें आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपसे मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के। इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसे फौरी तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ओवरव्यू वीडियो है, तो जो भी एस्पिरेंट जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है और कौन कौन सी चीजें आपके इंग्लिश के अंदर आती हैं और कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। वो डीप रूट हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के, तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं आपके? 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। एक आपके पास ग्रामर होता है, एक आपके पास वोकैब है, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। दीज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस। इसके अंदर आपको ग्रामर पढ़नी होती है, आपको वोकैबुलरी सेक्शन देखना है, और आपको कॉम्प्रिहेंशन देखना है। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सपोज करो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको 120 मिलने वाले हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आउट ऑफ चीजें जो भी आपको मिलने हैं, 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये पूरा ही सिलेबस अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, अगर मैं बात करूं, तो वो 3 सेगमेंट में मिलेगा आपको। एक तो ग्रामर में मिलेगा, एक वोकैबुलरी मिलेगा, और एक आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन। दीज 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ योर एग्जाम। ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये तीनों चीजें पूछी कैसे जाती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ग्रामर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेगमेंट के अंदर आपको कई सारे टॉपिक्स को अमलगमेशन किया जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, इस तरह के तो पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते हैं। इनसे जो चीजें पूछी जाती हैं वो है स्पॉटिंग द एरर्स। स्पॉट द एरर आपसे पूछा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन्हीं बेसिस पर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पर आपको स्पॉटिंग द एरर सॉल्व करनी होती है। इसी का एक दूसरा टाइप है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको कैसे मिलता है? मेरे वर्ड्स पे जाइएगा, राइटिंग के साथ साथ में आप वर्ड्स पे भी फोकस करिए। इंपॉर्टेंट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस में क्या होगा, आपको जो एरर दी जाएगी उसमें पहले से आइडेंटिफाइड एरर आपके पास में लिखी होगी, बट यू नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल रिप्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस, कि उसको एरर फाइंड आउट करने के बाद में क्या चेंज किया जा सकता है, वो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर मिलता है। वो सेम चीज पढ़ने के लिए भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा टॉपिक आपका मिलता है फिलर्स। फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको इसी टॉपिक में, यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करने को मिलेंगे। आप जो भी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे, आप टॉपिक के अंदर पाएंगे ये कि उससे रिलेटेड कई सारी चीजें आपके इसमें आती हैं। होता क्या है, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एप्रोप्रिएट पोजीशन को फिल करने का पूछा जाएगा, एप्रोप्रिएट आर्टिकल को फिल करने का पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जनरेट होकर के आपको मिलते हैं। ये सारी चीजें हो गई हिस्सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। टाइम एंड टेंस एक बेसिक चीज है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो बहुत बेसिक टर्म है टाइम एंड टेंसेस। अगर वो आपको नहीं आता तो जरूर उसे पढ़ें, क्योंकि यही एक बेसिक टर्म है जहां से चीजों की शुरुआत हो सकती है इंग्लिश में। तो टाइम एंड टेंसेस आता है आपके पास में। फिर हो गया आपका नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये चीज नहीं पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनडीए के अंदर ये चीज नहीं पूछी जाती है, बट सम ऑफ द टर्म्स आर रिक्वायर्ड, जिनमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीडीएस में कभी कभी पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। रीसेंट के कुछ एग्जाम्स में आप देखेंगे तो पेपर स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, बाकी फर्दर में एसएससी के एग्जाम में ये सारी चीजें आती हैं। बस टाइप अलग हो सकता है, डायरेक्ट नरेशन ना पूछ करके उसको एरर के फॉर्म में वो दे सकता है। तो एक टॉपिक आपका नरेशन हो गया, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसके अलावा आपके पास आता है वॉइस, जिसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी एरर्स भी आपको मिल जाती हैं। अगर आप एयरफोर्स जैसे अग्निवीर के फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। फिर कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये ग्रामर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये एक टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ना होता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है। सीडीएस और एनटीए की बात करूं तो डायरेक्टली उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 to 10 क्वेश्चंस आपसे इसमें रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर। वोकैबुलरी में आपको क्या क्या मिलता है? आपको वोकैबुलरी के अंदर वर्ड पावर जिसको कहते हैं, वर्बल एबिलिटी होती है। वर्बल एबिलिटी में आपको मिलेगा एंटोनिम्स, आपको अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, आपको मिलेगा सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे, आपको मिलेगा होमोनिम्स और पैरोनिम्स, यानी सेम काइंड ऑफ साउंड होगी या सेम काइंड ऑफ आप वोकैब वहां पर देखोगे जिनकी भी सिमिलैरिटी होगी या मे बी उनके साउंड में सिमिलैरिटी होगी। ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे होमोनिम्स और पैरोनिम्स के अंदर। फिर अगला सेगमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कुछ एग्जाम्स में स्पेसिफिकली पूछा जाता है और बाकी एग्जाम्स में ये हिडन वे में रहता है, जैसे कभी अनसीन पैसेजेस में मिल गया आपको, तो कुछ क्वेश्चंस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको मिलते हैं। फिर आ गया मिस स्पेल्ड वर्ड। कई सारे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है और कई बार इनको पूछने का तरीका सेंटेंस में होता है कि सेंटेंस में 4 स्पेलिंग्स लिखी होंगी, एक हाईलाइट जहां पे गलती होगी और वो आपको इंप्रूव करनी होगी। उसके अलावा आता है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स कैसा क्वेश्चन है? आपको एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपके पास 2 ब्लैंक्स होंगे, एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको फिल करनी है जहां पे पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे होंगे, कौन सा वर्ड कहां पर आएगा यही चीज आपको देखनी है वोकैबुलरी के अंदर। तो पूरा सेगमेंट हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? वोकैबुलरी के अंदर पढ़ते हैं, ये पूरा सेगमेंट कहलाता है। फिर आ जाते हैं अपने तीसरे और इंपॉर्टेंट सेक्शन में, और बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल आपका पार्ट है। वो पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इज कॉल्ड रीडिंग एबिलिटी। इस आप सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? आपको अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने होते हैं जिसे हम आरसी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके अलावा आपको इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। इट्स यू आर हैविंग एन आर्टिकल एंड हैविंग अ सम ऑफ द ब्लैंक्स, यू नीड टू फिल द एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ब और एनीथिंग, सो दैट कैन बी फिल्ड थ्रू, दैट इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। उसके बाद एक हमारे पास सेक्शन है जम्बल्ड का। जम्बल्ड में और रीऑर्डरिंग में आपको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करना होता है। एक बार आपको एक सेंटेंस देगा, उसको रीऑर्डर करना होगा। एक बार में आपको कई सेंटेंसेस पार्ट्स में देगा और आपको उसको राइट ऑर्डर में फिलअप करना है। सो जम्बल्ड और रीऑर्डरिंग कुछ इस सेम काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें एक सेंटेंस में आपको रीअरेंज करना और एक में आपको पूरे पूरे जो सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं वो अलग अलग दिए रहेंगे, जिनमें S1 और S6 कह सकते हैं आप उसको। उसमें आपको PQRS या आप इस नाम से भी जानते होंगे, वो सारी चीजें आपको जम्बल्ड और पैरा जम्बल्ड में सारी चीजें मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस इन्हीं चीजों पर बेस करता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी चीज शुरू करें, शुरू करने से पहले यू हैव टू हैव दैट आइडिया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और किस तरह के एग्जाम पैटर्न में आती हैं चीजें। तो सबसे जरूरी आपके लिए मैंने बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन एम्प्लॉय योर प्रिपरेशन। तो आपके लिए जरूरी है सिलेबस को पहले एक बार समझ लें, सारी चीजें जान लें, और फिर भी अगर इसमें से कोई चीज छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।